वेलकम टू टेट्रा एडटेक, जहां हम बात करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की। यानी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि कैसे ज़िंदगी स्मार्टली जिए उसकी तैयारी। यहाँ आपको मिलेंगे टूल्स जो आपको काम भी आएंगे और पैसा भी कमा के देंगे। एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग हैक्स, प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स, डॉक्यूमेंट्री मास्टरी और स्मार्ट स्किल्स जो हर स्टूडेंट, फ्रीलांसर या जॉब सीकर को चाहिए। और अब हम लेके आ रहे हैं एक नई लेयर जहां हम बात करेंगे मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ की। बिकॉज पैसा कमाने के लिए माइंड क्लियर होना चाहिए और परफॉर्म करने के लिए पीस भी ज़रूरी है। सो चाहे आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो या अपनी प्रोडक्टिविटी, टेट्रा एडटेक इज़ हेयर टू हेल्प यू बिल्ड नॉट जस्ट स्किल्स बट अ स्ट्रॉन्गर यू। आज का टॉपिक है हेल्प लेना कब ज़रूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्प लेना मतलब मैं वीक हूँ, बट सच तो ये है हेल्प लेना इज़ एक्चुअली स्मार्ट। पहले बात करते हैं कि हम क्यों हेल्प लेने से डरते हैं। देखो, जब हम स्ट्रेस या इमोशनल मेस में होते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फिर बिना वजह दूसरों पे गुस्सा निकाल देते हैं। बॉडी तब नो कहती है जब माइंड चुप रहता है। मतलब अगर तुम अपने इमोशंस को दबाते जाओगे, वो एक ना एक दिन फिजिकल सिम्टम्स बनकर बाहर आएंगे, जैसे फटीग, हेडेक, एंजाइटी। दीप त्रिवेदी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, भी कहते हैं माइंड अगर खुद ही प्रॉब्लम है तो वो खुद को कैसे हील करेगा। सोचने वाली बात है। अब कैसे पता चले कि टाइम आ गया हेल्प लेने का? ये कुछ क्लियर साइंस हैं। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। पास्ट, फ्यूचर सब कुछ साथ ही सोच रहे हो और सोचना बंद ही नहीं होता। सेकंड, डिस्कनेक्ट फील करते हो लोगों से, खुद से, लाइफ से, जैसे सब कुछ मीनिंगलेस लगता है। हर छोटी बात पे फ्रस्ट्रेशन होती है। टीवी का रिमोट भी अगर कोई गलत जगह रख दे तो गुस्सा आने लग जाता है। नींद पूरी होने के बाद भी थकावट। फेक स्माइल एक्सपर्ट बन गए हो। जब कोई पूछे तो कहते हो मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। अगर तुम इनमें से कुछ भी फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिस्कनेक्ट या कांस्टेंट फटीग, तो इसका मतलब है एक्शन लेना ज़रूरी हो गया है। और एक्शन लेने का सबसे सेफ, सिंपल पहला स्टेप क्या हो सकता है? जर्नलिंग। यस, जर्नलिंग। बिना किसी थेरेपिस्ट के, बिना किसी जजमेंट के, बस एक नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो। क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया, सब लिख डालो। जर्नलिंग से तुम्हारे थॉट्स क्लियर होते हैं और इमोशंस को एक नई शेप मिलती है। कार्ल जंग भी कहते हैं जब तक तुम अपनी अनकॉन्शियस थॉट को समझोगे नहीं, वो तुम्हारी लाइफ चलाएंगे और तुम उसे डेस्टिनी समझोगे। तो अगर तुम्हें लगता है माइंड क्लटर्ड है, कंफ्यूज्ड है, हेल्प लेने का पहला स्टेप हो सकता है सिर्फ लिखना, क्योंकि क्लियर माइंड इज़ इक्वल टू बेटर डिसीजंस। हेल्प लेना सिर्फ तब ज़रूरी नहीं होता जब तुम्हें डिप्रेशन या एंजाइटी हो। कभी कभी हेल्प लेना मतलब होता है अपने लिए नो कहना सीखना। जब माइंड ओवर थिंकिंग में फंसा हो, उससे जेंटली बाहर निकलना, या बस ने अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करना, जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। हेल्प लेना ये प्रूव नहीं करता कि तुम वीक हो। हेल्प लेना ये दिखाता है कि तुम अवेयर हो, कि तुम अपनी ग्रोथ को सीरियसली लेते हो और ऑनेस्टली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या हो सकता है। तो अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम खुद से ऑनेस्ट होना चाहते हो, और वही सबसे पहला स्टेप होता है ग्रोथ का। जर्नलिंग हो, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो, या सिर्फ अपने इमोशंस को सुनना, हेल्प लेना एक चॉइस है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही लेते हैं। टेट्रा एडटेक पर हम सिर्फ स्किल्स नहीं, ज़िंदगी जीने की समझ भी देना चाहते हैं, और मेंटल क्लैरिटी उस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर किया है तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में लिखो तुम्हारा आहा मोमेंट क्या था। शायद तुम्हारे एक कमेंट से किसी और को भी क्लैरिटी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और लिखना मत भूलना, बिकॉज योर माइंड डिज़र्व्स टू बी हर्ड।